दूध बच्चों को पिला रही है वो सफदर साहब को दे दें, हमारे बच्चों को इनके दूध की जरूरत नहीं है। ये इस तरह का हराम का दूध जो है ये सफदर साहब को ही दे, उन बेचारों को ज्यादा जरूरत है। वो बेचारे एक जमाने से किसी पसे पर्दा बैठे हुए, कहीं ये ना हो कि बिल्कुल ही दुनिया की महफिलों से उकता गया हूँ यार, अब क्या लुत्फ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो। क्या माँ बाप का खून चूस रही है और बच्चों को कह रही है कि दूध पिलाना है। उनसे क्या मेहरबानी करें, माँ बाप का खून चूसना बंद करें। बिजली के बिलों में, गैस के बिलों से महंगाई करके जिस मुल्क में माश की दाल 700 रुपए किलो मिलती हो, वहाँ बच्चों को दूध दे के बड़ा एहसान हो रहा है उनके घर वालों बच्चे से। सेहतमंद हो जाएंगे, सेहतमंद पंजाब चाहती है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, ये दूध भी पानी मिला हुआ दूध है। और ये जिस तरह अगर सेहतमंद पंजाब चाहती है ना, तो ये टिकटॉकर वजीर आला समेत अपने खानदान के हमारे पर रहम करें और इधर से तशरीफ ले जाए। लंदन यात्रा को ये ठीक है, ये हमें वो भी कबूल है, ये लंदन जा रहे हैं, इनके प्लेटलेट्स गिरते हैं, जो मर्जी होता है, लेकिन पाकिस्तान की जान छोड़े, पाकिस्तान का खून चूसना बंद करें। अगर पंजाब के बच्चे सेहतमंद हो गए तो केपीके के कमजोर हुए तो क्या कहेंगे आप? पंजाब के बच्चों का तो पता नहीं, पंजाब के माँ बाप का बेड़ा गर्क हो गया है। वो बिल्कुल ही बेचारे क्या कहते हैं, हेमोग्लोबिन भी कम हो गया है और उनका जो है ना वो ब्लड का लेवल भी नीचे हो गया, क्योंकि उनका रोज आना सुबह दोपहर शाम खून चूसा जा रहा है। अगर वो इस्लामाबाद में वो स्कूल में बच्चों को दूध वगैरह पिलाती है, फिर तो आपको एतराज नहीं होगा ना, आपके बच्चे भी स्कूल जाते हैं इधर। मेरे बच्चे दूध पीने वाली एज से जा चुके हुए हैं और अब बच्चों को आपकी हल्के के बच्चे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने बच्चों को ना अपनी मेहनत, ईमानदारी और खून पसीने की कमाई से दूध भी पिलाया और खाना भी खिलाया। हम नहीं चाहते कि इस किस्म की टिकटॉकर जाली वजीर आला मेरे बच्चों को या मेरे कौम के बच्चों को जो है वो कुछ भी खिलाए पिलाए। अगर आपको मौका मिले केपीके में ये दूध वाला ये जो प्रोजेक्ट है तो आप शुरू करेंगे? केपीके में अल्हम्दुलिल्लाह जब सेहत कार्ड भी दिया हुआ है, उसके बाद वहाँ पे अगर रोटी जो है वो गंदम असल में उसकी रेट ठीक है और बाकी सारे मामलात भी ठीक है, तो फिर बच्चे जो है ना उनके माँ बाप उनको लिए दूध अच्छा अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन ये स्कीम जो है एक अच्छी न्यूट्रिशन की स्कीम है, उसमें एक बैलेंस डाइट के साथ पूरा लंच बॉक्स जो है वो बच्चों को मिलना चाहिए। मतलब आप ये कह रही हैं कि केपीके के बच्चे ऑलरेडी सेहतमंद हैं? केपीके में अगर मैं सजेस्ट करूँ तो मैं कहूँगी कि पूरा एक प्रॉपर तरीके से लंच बॉक्स का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, खाली दूध के गिलास से गुजारा नहीं मिल्क होता। पैक, ऑल पर्स बहुत अच्छा दूध है वो। नहीं जी, हम खालिस दूध की बात करेंगे। डब्बे का दूध इन्होंने, इनकी हुकूमत ने डब्बे का दूध जो है वो 380 रुपए का कर दिया है और यहाँ ड्रामेबाजी नहीं खत्म हो रही है। भूखा रख के सिर्फ दूध पिलाने से अगर सेहत मिलती है तो कौन सा डॉक्टर है, मुझे तो आज तक ये नुस्खा पता नहीं चला। हमें ये पता है कि 6 साल के बाद बच्चे को रोटी की जरूरत है, उसको हर चीज खाने की जरूरत है, जो माँ बाप उनको दे नहीं पा रहे हैं। जो फ्रूट खिलाना चाहे तो फ्रूट इतना महंगा है, कोई दाल रोटी खिलाना चाहे तो दालें बड़ी महंगी है, गोश्त तो बिल्कुल ही गरीब की पहुंच से बाहर हो गया है। अब दूध और शहद की नहरें तो इन्होंने वैसे ही बड़ी बहाई हुई थी, अवाम वहाँ से खुद ही जाके ले लेंगे। फिर क्या मशवरा देंगी उनको अगर दूध ना पिलाएं? फिर क्या मशवरा देंगी उनको? वो सिर्फ टिकटॉक बनाए, वो सिर्फ टिकटॉक बनाए और जिनकी हुकूमत असल में बनती है ना, उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि मैंडेट जो 47 फॉर्म वालों का बनता नहीं है, 45 वालों का बनता, उनको दे। फिर आप देखें दूध शहद सब नहरें यहाँ बराबर हो जाए। वैसे क्रेडिट तो जाता है, पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आला हैं, क्रेडिट तो जाता है। और वो भी सिफारशी आई है, वो भी फॉर्म 47 पे आई है। खवातीन में से पूछ ले कोई एक भी अगर उनकी फैन है तो फिर तो हम भी कोई क्रेडिट लेते हैं। हिना भट्ट, उस्मा बुखारी, मरियम औरंगजेब, ये तो सब कहती हैं इलेक्टेड है, आप कह रही हैं सिलेक्टेड है। उनके लिए इलेक्टेड है, उनकी इलेक्टेड है और हमारे लिए क्या, वो पूरी दुनिया को पता है कि कैसे है। ना वफाक में उनकी हुकूमत असली है, ना पंजाब में उनकी हुकूमत असली है। पापा की परी ने फरमाइश कर दी और पाकिस्तान की आवाम के हक पर डाका मार के, जिसके लिए आज ये जलसा हो रहा है मैंडेट चोरों के अगेंस्ट, और इनको मोहतरमा को जो है वो वजीर आला साहिबा बना दिया गया। आपको धड़ाधड़ लगी हुई है, कभी आकिब को फोन करती है, कभी साजिद को फोन करती है, कभी शुएब को फोन करती है, कभी बारिश में उतर के चली जाती है, जो उनके चचा जान करते थे। इस पूरे टब्बर को हॉलीवुड चले जाना चाहिए। ये कौन है आकिब, साजिद और फिरदौस, ये कौन है ये सारे लोग? ना जानते हैं इनके फोन में जहाँ जैमर लगे वहाँ पे इनके फोन चल रहे होते हैं। ये पता नहीं कौन सी रेस्क्यू वाली टीम है जिनको मोहतरमा फोन करी है। वॉइस मैसेज किया हो गया, शायद हो सकता है वॉइस मैसेज किया हो। स्क्रिप्ट लिखने वाली बहुत पुअर है, इनका स्क्रिप्ट राइटर चेंज करें।
टिक टॉक की टीम अच्छी बनाई हुई है, लेकिन जो स्क्रिप्ट है वो वही उनके चचा जान वाला है। वो पूरा खानदान एक ही स्क्रिप्ट में चलता है, वही हैट और वही वो बूट लंबे लंबे और वही बारिश और वही गटर। वहाँ से पता लगता है कि काम जीरो है। उन्होंने तो मेडल भी डाला है अरशद नदीम के गले में, देखे ना कितने फख्र की बात है। हम भी उनको मेडल डालेंगे। उनको चाहिए बॉलीवुड, बहुत ये हमारा लॉलीवुड जो है ना बहुत नीचे जा रहा है, लॉलीवुड को ये बहुत अच्छा चुक सकती है। अच्छा, सुना है कि वो जो गले में मेडल डाला है वो वही निकाल के जो पहले से पहना हुआ था वही निकाल के दोबारा पहना दिया गया है, ये क्यों खबरें चल रही थी? देखिए, ये रंगबाजी करना कोई इनसे सीखे। अब रंगबाजी में उनका दिमाग चलता है, बाकी किसी चीज में चलता नहीं है, तो उसमें यही कुछ ही करेंगे। बुखारी साहिबा की बराना वीडियो फलक जावेद ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर की और वो कह रही हैं मैं इनको जेल में डलवा के ही रहूंगी। क्या कहिएगा आप इस हवाले से? देखिए, मैं खवातीन के विंग को लीड करती हूँ और मेरी सारी खवातीन इस बात को जानती हैं कि आपने खुद इन सर्कमस्टांसेस का सामना किया। खवातीन की इज्जत सबको करनी चाहिए, वो सांझी है। और सियासत में हमारी 10,000 इख्तलाफात हैं, सियासी इख्तलाफात हैं, लेकिन ना मैं खवातीन की किरदार कशी और ना इस किस्म के किसी कल्चर को दुनिया के किसी कोने में भी हो रहा हो तो मैं उसके अगेंस्ट बात करूं। फलक जावेद को फिर जाना चाहिए जेल, नहीं करना चाहिए था उनको ना? पाकिस्तान में डिफेमेशन के लॉज को स्ट्रिक्ट करे और लॉ को पूरा अपना कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो लॉ के थ्रू होना चाहिए। कोई किसी को जबरदस्ती जेलों में ना डाले। आज देख लें जेलों में क्यों जबरदस्ती डलवाया गया। अगर आपके मुल्क का आइन और कानून के मुताबिक कोई मुजरिम है और उसको जेल जाना चाहिए तब जाना चाहिए, किसी के कहने पे या किसी की फरमाइश पे किसी को जेल नहीं जाना। अच्छा, अगर आपको सियासी सवाल है, मरियम नवाज एक खातून वजीर आला है, मेकअप वगैरह का सामान भी महंगा हुआ है वैसे? मेकअप का सामान अगर महंगा होगा तो सबसे ज्यादा नुकसान वज़ीर आला को खुद ही होगा, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि खुद ही उनको ही सबसे ज्यादा जरूरत है मेकअप की भी, सर्जरी, छोटी सी सर्जरीज की भी और वो सर्जरी करने वाले डॉक्टरों की भी। हमारे तो वैसे ही जो पसीने से और सारा दिन हम गर्मी में धूप में, आप देख ले कीचड़ हो चाहे गर्मी हो सर्दी हो, आपने हमें देखे हम सड़कों पे खड़े हुए, इसलिए हमें वो मेकअप वाली चीजें महंगी भी हो जाए तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मेकअप वगैरह महंगा हुआ है? बिल्कुल हुआ है जी, काफी कुछ महंगा हुआ है, कोई चीज सस्ती छोड़ी नहीं है सिवाय इंसानी जान। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ जलसे में बुशरा बीबी की एक तस्वीर नहीं लगी हुई, ये ज्यादती है वैसे। देखिए, वो हमारी प्रिजनर है जी, उन्होंने इस जमहूरियत के लिए, अपने शोहर के लिए, अपनी पार्टी के लिए उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और उन्होंने बहुत ज्यादा गलाजत बर्दाश्त की है। जिस किस्म की टारगेटिंग उनकी हुई है आज तक ऐसी इस मुल्क में नहीं हुई। की रिहाई के लिए और जो बेगुनाह कैदी उनकी रिहाई के लिए और अपने पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हम खान की रिहाई का डिमांड करने आए हैं। तो क्या बहुत मुहब्बल वतनी का जज्बा लेकर आए हैं जो हमें प्रूव करने की कोशिश की जा रही है कि हम गद्दार हैं। हम बताने चाह रहे हैं हम पुरअमन लोग हैं। खान साहब ने कभी हमें कोई वायलेंट होने की, सबको ये पता चलेगा कि अब कौम के दिलों से वो खान को नहीं निकाल सके। अब काफ़ी टाइम हो गया, अब हार मान ले।